हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे सदियों पुराना सवाल जो समहाउ स्टिल वैलिड है और अभी भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। जी हाँ, डॉट नेट कोर और डॉट नेट फ्रेमवर्क का डिफरेंस। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमको क्यों डॉट नेट कोर यूज करना चाहिए। और ऑफिशियली अब ये एज अ डॉट नेट जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सारे वर्जन्स को कंबाइन करके एक सिंगल बना दिया है। तो डॉट नेट अब सभी फ्रेमवर्क, स्टैंडर्ड, वेन, जैमरिन सबको सपोर्ट करता है। ओके। बट इस वीडियो में मैं इसको डॉट नेट कोर और डॉट नेट फ्रेमवर्क ही कहूँगा। इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो होगा एक ब्रीफ हिस्ट्री एएसपी डॉट नेट फ्रेमवर्क की, उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी उसके, और साथ ही साथ डॉट नेट कोर आया तो उसके में क्या फीचर्स थे और क्यों हमको डॉट नेट कोर में मूव करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डॉट नेट कोर सबसे पहले जब आया था 2002 में, डॉट नेट फ्रेमवर्क एक बहुत ही लार्ज एपीआई को सपोर्ट करता है, इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। और जब इसका लास्ट वर्जन आया जो कि 2019 था, तब तक ये एक बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क बन चुका था जो कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता था। जैसे कि आपका सी शार्प हो गया, एफ शार्प हो गया, वीबी हो गया। साथ ही साथ हम इसमें मल्टीपल तरह के एप्लीकेशन बना सकते थे, जैसे कि हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, कंसोल ऐप हो गया। बहुत सारे फीचर यहाँ पे अवेलेबल थे। ठीक है। और जब इसके प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम ये था कि बाय द टाइम इसका लास्ट वर्जन आया, जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत बड़ा एक फ्रेमवर्क बन चुका था अपने आप में। और इसका जो आर्किटेक्चर था वो मोनोलिथिक था। दैट मीन्स कि सारे एग्जिस्टिंग फीचर्स में ही ऐड होते गए और एट द एंड ये बहुत ही बड़ा एक मोनोलिथ बन गया। इसके में जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये इसमें फ्रेमवर्क डिपेंडेंसी थी। तो जब भी मैं कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जो कि मेरा 4.5 वर्जन पे बना है और मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ जहाँ पे 4.2 है, तो ये वहाँ पे नहीं चलेगा। इसको वो फ्रेमवर्क वहाँ पे इंस्टॉल चाहिए रहेगा। और लेट्स से कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई और एप्लीकेशन 4.2 एक्सपेक्ट करता है, तो अगर मैं अपडेट कर दूंगा उस फ्रेमवर्क को तो हो सकता है मेरा वो एप्लीकेशन ना चले। और यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि इसको अपग्रेड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता था। और ये ओपन सोर्स भी नहीं था, तो काफ़ी सारे फीचर्स जो थे इसमें अवेलेबल नहीं थे जो बाकी सारे दूसरे लैंग्वेजेस में अवेलेबल थे। और जब तक डॉट नेट फ्रेमवर्क का लास्ट वर्जन आया तब तक हमारे पास काफ़ी सारे दूसरे ऑप्शंस थे जिनके थ्रू हम अपना वेब एपीआईज और दूसरे वेब एप्लीकेशन बना सकते थे। जैसे पाइथन वगैरह हो गया, जेंगो को यूज़ करके हम एपीआई बना सकते हैं। एक्सप्रेस हो गया जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, नोट के थ्रू बनता है, तो हम उसको भी यूज़ करके अपना एक एपीआई बना सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट ऐसे लाया कि वो उसने डॉट नेट कोर को इंट्रोड्यूस किया। और जो डॉट नेट कोर का फर्स्ट वर्जन था वो 2016 में आया है। तो डॉट नेट कोर क्या करता है, ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो फ्रीडम किस चीज़ की है? फ्रीडम इसको डिप्लॉय करने की। आप चाहे तो इसको कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ हो, मैक हो या लिनक्स हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरा, उसने फ्रीडम दिया हमको उसके फ्रेमवर्क से। यहाँ पे फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसी नहीं रहती, क्योंकि जब भी आप इसको कहीं ले जाएंगे तो वो जो भी रन टाइम रिक्वायरमेंट है वो उसको उस पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट के साथ ले जाएगा। दैट मीन्स कि आप चाहे तो डिफरेंट वर्जन्स जो डॉट नेट के हैं या डॉट नेट कोर के हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को अलग अलग वर्जन पे रन कर सकते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन जो रन टाइम है अपने साथ लेकर जाएगा, वो उसके साथ ही शिप होता है। इसमें फ्रीडम टू अपग्रेड है, तो अभी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि मान लो आपने फ्रेमवर्क अपडेट कर दिया जैसे कि फ्रेमवर्क में था तो बाकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होगी। क्यों? अगेन सेम पॉइंट, क्योंकि जो रन टाइम है वो उस एप्लीकेशन के साथ ही जाएगा। तो अगर आप चाहो तो अगेन मल्टीपल एप्लीकेशन मल्टीपल वर्जन पे ले जा सकते हो। तो आपको कोई डिपेंडेंसी नहीं है इंस्टॉलमेंट की कि आपका फ्रेमवर्क वहाँ इंस्टॉल्ड होना चाहिए। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो इसका आर्किटेक्चर है उन्होंने पूरा डॉट नेट कोर को रीराइट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। और बाकी जो कम्युनिटी सपोर्ट है उनके मेंबर्स ने क्या किया, उन्होंने कि इसको मोनोलिथिक से एक मॉड्यूलर डिजाइन दिया है, सो दैट इसका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये उससे बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्मॉलर है और काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंट है। आपको ये वही पार्ट शिप करेगा आपके एप्लीकेशन के साथ जो आपको रिक्वायर्ड है, ना कि पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जैसा कि डॉट नेट फ्रेमवर्क में होता था। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली जो नीडेड चीज़ें हैं वही जाती। ठीक है। तो ये तो मैं आपको स्मॉल चीज़ें बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे कि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और इसमें आपको क्या आते हैं कि आप जो नए फीचर्स हैं वो आपको सिर्फ डॉट नेट कोर में मिलेंगे, वो आपको फ्रेमवर्क में नहीं मिलेंगे। तो ये एक अच्छा रीज़न है मूव करने का। और इसी पॉइंट से हम जाएंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है कि आपको क्यों डॉट नेट
कोर पे मूव करना चाहिए, और अगर करंट सिचुएशन में कहें तो डॉट नेट पे मूव करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है परफॉर्मेंस। किसी भी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का आता है कि ये पेज स्लो क्यों है, इतना स्लोनेस क्यों है, ये सब क्वेश्चन हमको आते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स तुमको ये जो कोर है ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे डॉट नेट फ्रेमवर्क से फास्ट है। ठीक है, तो इसमें परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी तुमको मिलती है। और सिंस ये मॉड्यूलर कोड है तो ये बहुत ही लाइट वेट होता है, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म से आते हैं कि इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी है। दैट मीन्स कि अगेन तुम चाहो तो मल्टीपल सिस्टम या फिर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको डिप्लॉय कर सकते हो। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स कंटेनराइजेशन सपोर्ट है। खैर तुम चाहो तो फ्रेमवर्क को भी कंटेनराइज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको नहीं कर सकते, बट अगेन वो एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है और वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। और जो कंटेनराइजेशन होता है वो जनरली स्मॉल एप्लीकेशन और पैकेजेस में होता है। तभी देखते हो कि माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं। माइक्रो सर्विसेज मतलब एक मॉड्यूल को ही हम एक सर्विस बना देते हैं और फिर उसको पुश करते हैं। तो सोचो कि अगर तुम हर एक मॉड्यूल के साथ या हर एक माइक्रो सर्विस के साथ एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क भेजोगे तो कितना हैवी हो। दैट्स वाई जो हमारा डॉट नेट कोर है वो ज़्यादा सुटेबल है माइक्रो सर्विसेज के लिए। फ्यूचर प्रूफिंग मीन्स कि जो भी नए फीचर हैं वो आपको डॉट नेट कोर में मिलेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट फ्रेमवर्क को बंद कर दिया है। तो अब भी आपको सी शार्प या फ्रेमवर्क या जिसमें भी जो भी नए फीचर मिलेंगे वो सारे के सारे आपको डॉट नेट कोर में मिलेंगे। इसके अंदर इनबिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है। दैट मीन्स कि अब आपको कोई थर्ड पार्टी यूज करने की जरूरत नहीं है और काफी इजी टू यूज है। जितना मैंने यूज किया है मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपलिस्टिक डिजाइन है। आपको सिंपली अपनी सर्विसेज ऐड करनी है और फिर उनको यूटिलाइज करना है। इसका प्रोजेक्ट डिजाइन बहुत ही सिंपलिस्टिक है। दैट मीन्स कि जब फ्रेमवर्क में आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते थे तो उसमें मल्टीपल फाइल्स होती थी, और इसमें आपको इतना सिंपलिस्टिक दिया है कि सब कुछ प्रोग्राम फाइल्स में आपको वहीं से शुरू करना है और बाकी के कोड आपको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग ऐड करते जाने हैं। कोई भी आपको जो आप क्रिएट करते हो और इनिशियली बहुत सारे फाइल भर जाते हैं वैसा अब आपको नहीं मिलेगा। तो इन अ वे मुझे लगता है कि उसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है अब बहुत ही अच्छा कर दिया गया है। ठीक है, डॉट नेट कोर जो है वो फ्री एंड ओपन सोर्स है, मीनिंग की लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। दैट मीन्स इसको अभी बहुत सारे कम्युनिटी सपोर्ट मिल रहा है, अलग अलग फीचर ऐड हो रहे हैं, और जब हम अभी बात करें अभी भी लोग नए नए डिजाइन और नए नए आर्किटेक्चर और नए नए फीचर्स में ऐड कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है काफी औसम है। और इसके साथ साथ बहुत सारे फीचर हैं जो मैंने अभी बात नहीं की है, जैसे कि आपका इसमें अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा जो असिंक अवेट है, जो पैरेलल प्रोग्रामिंग होती है उनकी, बैकग्राउंड सर्विसेज की, और बहुत सारे। तो ऑफ कोर्स आपको इसमें मूव करना चाहिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में हो तो कुछ शेयर भी करें। इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे दूसरे वीडियो बनाने में सपोर्ट मिलेगा और मुझे काफ़ी खुशी होगी। थैंक्स एवरीवन।